धर्म की लड़ाई यूपी के आपके वाराणसी, मथुरा, आगरा से होते हुए अब संभल पहुंची है, जिसकी दूरी भारत के कैपिटल यानी कि राजधानी दिल्ली से लगभग 107 किलोमीटर के आसपास ही है। एक तरफ तो यहाँ धर्म के नाम पे इतने बच्चे और नौजवान अपनी जान खो बैठते हैं या घायल हो जाते हैं, और दूसरी ही तरफ सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका डाली जाती है कि भारत के संविधान से हमें सेक्युलर यानी कि धर्मनिरपेक्ष शब्द को अब हटाना चाहिए। हालांकि इस याचिका को आपके सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है, बट प्रॉब्लम इज दैट कि जब सेक्युलर शब्द संविधान में है तो भारत में ये आपका पिछले कुछ वर्षों से बढ़ रहा है। जब सेक्युलर शब्द हट जाएगा तो क्या होगा? हेलो एवरीवन, दिस इज अलका मिश्रा और आज की इस वीडियो में हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जो हाल ही में आप सबने देखा होगा कि संभल जो डिस्ट्रिक्ट है यूपी में, जहां आपका एक मिसअंडरस्टैंडिंग कह सकते हैं या एक पुराने मामले, यानी हम कहते हैं ना कि कल क्या हुआ भूल जाइए, लेकिन ये 500 साल पुराने मुद्दे को उठा के फिर एक बवाल किया जा रहा है और जिसके चलते फिर एक कम्युनल वायलेंस टाइप का माहौल आपका बन चुका है। सो यस, 3 डेड, हालांकि ये नंबर, और बहुत सारे लोग घायल हो चुके थे, कॉप्स भी घायल हुए थे, पुलिसकर्मी भी यानी कि घायल हुए थे संभल में, और ये मॉस्क सर्वे को लेके बवाल हुआ था। और इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि बेसिकली बवाल था क्या प्रॉब्लम है, क्या एक्ट्स बोलते हैं, कानून क्यों नहीं कुछ एक्ट कर पा रहा है और किसका क्या रोल है, और एट द एंड इसका कंक्लूजन क्या होना चाहिए। सो यस, अगर आप देखेंगे कि एक पिटिशन फाइल की गई थी आपकी कोर्ट में कि ये जो आपका जामा मस्जिद है संभल का, इसके नीचे 500 वर्ष पहले हरिहर नाम का एक टेम्पल हुआ करता था, और हमारे पुराणों में भी ये बात की गई है, हमारी किताबों में भी ये बात की गई है कि हाँ, कलयुग में कल की अवतार जो है कहीं ना कहीं आपके भारत के संभलपुर में ही भगवान लेंगे, और यहीं पे आपका हरिहर टेम्पल था, आपका बाबर के वक्त हुआ करता था। उस वक्त इस टेम्पल को तोड़ के आप जो शिव जी और विष्णु जी का टेम्पल माना जाता था, उसे तोड़ के यहाँ पर मस्जिद बनाया गया था। तब क्या हुआ था वो आज इम्पैक्ट डाल रहा है। आज क्या हो रहा है उसके बारे में कोई बात करना ही नहीं चाहता। बट यस, तुरंत के तुरंत जब ये याचिका डाली गई, सुप्रीम कोर्ट ने उसको एक्सेप्ट किया, पहला सर्वे हुआ, दूसरा सर्वे जब होने जाता है तब लोगों में बवाल होता है, और ये माना जाता है कि जो आपकी जो आपकी बोलते हैं ना कि पायसनेस है, उस मस्जिद की जो पायसनेस है, उसको जो सर्वे करनी टीम गई थी, उन्होंने शायद वो एक पानी होता है, आई एम सो सॉरी इफ आई एम रॉन्ग, बट उस जल का जब बाहर आया, वो पानी जब बाहर आया, तो लोगों में एक आक्रोश पैदा हुआ और लोगों में एक मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हुई कि कहीं ना कहीं मस्जिद को नुकसान पहुंचाया गया है, और ये आपका पुलिस वर्सेस वहाँ के लोकल्स मुस्लिम्स में आपकी बहस होती है या फिर लड़ाई और हाथापाई होती है, जिसको रोकने के चलते पुलिस और आपके लोकल्स में इतनी कम्युनल या वायलेंस होता है, जिसके चलते बहुत से लोग और बहुत से पुलिसकर्मी आपके घायल हो जाते हैं। सो यस, अगर आप देखेंगे तो ये दिल्ली से बहुत ज़्यादा दूरी आपकी संभल देखने के लिए नहीं मिलेगी। संभल कुछ इस तरीके का आपको देखने के लिए मिलता है। सर्वे का रिएक्शन अगर आप देखेंगे तो हम एक एक्ट की बात करेंगे। इस एक्ट, पूरे एक्ट में हमारे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस एक्ट की बहुत बात की जा रही है, दैट इज प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो लोकल मुस्लिम लीडर्स हैं, सपा पार्टी के भी जो लीडर्स हैं, उन्होंने कंसर्न दिखाया और ये बोला कि जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है 1991, इसके तहत ये अलाउ नहीं किया जाता है। और ये क्या एक्ट है इसके बारे में भी मैं आगे बात करूँगी। और लोगों ने, जब लोगों से ग्राउंड रियलिटी या रिपोर्ट पे बात की, तो लोगों का ये कहना था कि हमें कुछ पता ही नहीं था, हमें कोई प्रायर नोटिस नहीं दिया गया था वापस सर्वे के बारे में, और कहीं ना कहीं दंगे भड़काए गए थे, जिसके चलते मतलब
एक इंस्टिगेट किया गया था, एक अफवाह उड़ी जिसकी वजह से सारे लोग अपना आपा खो बैठे। और बात जब हमारे दादाजी एक बात कहते थे कि बात जब धर्म की होती है तो दिमाग काम करना बंद कर जाता है और आपकी बाजुएं काम करने लगती हैं। वैसा ही कुछ आपका भारत में पिछले कुछ वर्षों से देखने के लिए आपका मिल रहा है। तो हमने एक हिस्टोरिकल एस्पेक्ट ये देखा, तो यस, ये जो आपका संभल है, जो संभल में आपका मस्जिद है, माना जा रहा है कि यहाँ पे आपका हरिहर टेम्पल हुआ करता था, जिसमें विष्णु और शिव का टेम्पल हुआ करता था। लेकिन जामा मस्जिद ऑफ संभल बनाया जाता है 1526-27 में बाय मुगल एम्परर दैट इज बाबर। और इसका यही हिस्टोरिकल एस्पेक्ट कहीं ना कहीं नुकसान देता है। आर्कियोलॉजिकल, हालांकि जब पहले भी ये बात उठी थी तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने कहा था कि कुछ खासे ऐसे एविडेंस नहीं है, बट अब जब बात हुई तो एएसआई कहीं ना कहीं कह रही है कि हाँ, कुछ ना कुछ अवशेष आपके टेम्पल्स के शो करते हैं। पहले जब बात हिस्ट्री की उठ ही चुकी है कि बाबर ने ये मंदिर तोड़ के आपका मस्जिद बनाया था, तो कहीं ना कहीं बीइंग अ हिस्ट्री स्टूडेंट ऑल्सो, और कहीं ना कहीं हिस्ट्री की नॉलेज रखने पे ये भी पता है कि जब बहुत सारे चाइनीज ट्रैवलर भारत आए थे तो उन्होंने ऐसे बहुत से एरियाज पे बुद्धिज्म के स्तूपा या बुद्धिस्ट स्तूपास बनाए थे जो आज के वक्त पे हिंदू टेम्पल्स बने हैं, जिस पे टेम्पल्स बने हुए हैं। कहने के लिए अगर एक धर्म या जैन या बुद्ध या फिर बहुत सारे अलग अलग जो धर्म हैं, अगर हर कोई किसी ना किसी पर्टिकुलर होली प्लेस पे क्लेम करने लग जाए हिस्ट्री के बेसिस पे, तो शायद पूरे देश के मंदिरों का, मस्जिदों का, गुरुद्वारों का या स्तूपा का पूरा आपका नेटवर्क या मैप ही चेंज हो जाएगा। बट रियलिटी इज दैट कि हिस्ट्री के चलते वाई वी आर इफेक्टिंग द करंट पर्सपेक्टिव, हमारे पास और भी बहुत से मुद्दे हैं बात करने के लिए। बट यस, अभी हम वापस आ जाते हैं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे व्हेन वी आर गिविंग पेपर ऑफ यूपीएससी, हमारे पर्सनल बिलीफ हमारे पेपर में नहीं दिखने चाहिए। हमें हमेशा एक न्यूट्रल अप्रोच रखना चाहिए। दैट्स व्हाई हम हमेशा सेक्युलरिज्म की बात करेंगे। सो यस, यहाँ से ये कहानी आपकी शुरू होती है। नाउ हमने जिस एक्ट की बात करी, तो व्हाट इज द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। सो बेसिकली जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, दैट इज स्पेशल प्रोविजन एक्ट ऑफ 1991, ये अधिकार देता है उन धार्मिक एरिया को जो आपका अगस्त 15 1947 से थे या उससे पहले से थे, उन पे कोई भी तरीके का क्लेम नहीं किया जा सकता। व्हाट इट मीन्स दैट इट मैंडेट्स दैट द रिलीजियस character of any place of worship as it stood on 15 August 1947 cannot be altered। यानी कि आज़ादी के वक्त जितने भी धार्मिक प्लेस थे उन पे कोई भी कुछ क्लेम नहीं कर सकता। यानी कि इस एक्ट ने भी कहा था जो है वो पास्ट है, आज से हम प्रेजेंट की बात करेंगे, पास्ट को हम हमेशा ग्लोरीफाई करेंगे और पास्ट को हम एज अ पास्ट और हिस्ट्री और एज अ विलोर अलग अलग कहानियों के तौर पे देखेंगे, उसको करंट पे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश नहीं करेंगे। सेकेंड, प्रोहिबिट कन्वर्शन ऑफ अ प्लेस ऑफ वर्शिप फ्रॉम वन रिलीजन टू अनदर। किसी भी तरीके के धार्मिक स्थल को आप एक धार्मिक स्थल को दूसरे धार्मिक स्थल में कन्वर्ट नहीं करेंगे। लेकिन इसी एक्ट का आप कहेंगे कि बाबरी मस्जिद तो हुआ है, लेकिन बाबरी मस्जिद को इस एक्ट के तहत भी एक्सेप्शन ही डाला गया था। सो व्हाट वाज द एक्सेप्शन? द लॉ एक्सक्लूड्स द बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि साइट व्हिच वाज ऑलरेडी अंडर द लिटिगेशन व्हेन द लॉ वाज इनैक्टेड। तो जब ये कानून पारित हुआ था तो ऑलरेडी उस वक्त, उससे पहले ही इसकी लिटिगेशन स्टार्ट हो गई थी। इसीलिए इस पूरे केस में या इस एक्ट के चलते आपका इस पर्टिकुलर बाबरी को आपका बाहर रखा गया, लेकिन बाकी सारे जो आपके जितने भी रिलीजियस प्लेसेस हैं उनको इसमें इंक्लूड किया गया। और इसीलिए आपके वहाँ के जो संभल के मुस्लिम्स हैं उन्होंने ये कहा कि हमारी जो ये जामा मस्जिद है संभल की, इसको एक स्पेशल स्टेटस मिलता है, स्पेशल राइट मिलता है अंडर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट दैट इज 1991। लेकिन कहानी आपके सामने ही है, अब आगे देखने को भी मिलेगा कि इसमें और क्या क्या होता है। वी जस्ट होप कि ये चीज़ बहुत ज़्यादा वायलेंट ना हो। बट एक डेटा ये भी कहता है कि पिछले कुछ सालों में एक इंडिया हेट लैब रिपोर्ट है। इंडिया हेट लैब रिपोर्ट ये कहती है कि पिछले कुछ सालों में जो हेट स्पीचेस हैं स्पेसिफिकली फॉर हिंदू एंड मुस्लिम, पिछले कुछ टाइम में ये 62% तक आपकी बढ़ी है।
तो यस, किसी भी विवाद की जो शुरुआत होती है वो कहीं ना कहीं बातों से होती है। और ये चीज़ आपने देखा कि पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं या जो पॉलिटिकल जो आपके मेंबर्स हैं या जो पॉलिटिकल कार्यकर्ता हैं वो पिछले कुछ सालों से इस तरीके की हेट स्पीच एक दूसरे के धर्मों के लिए कर रहे हैं और 62% आपका बढ़ना है। इसी के रिजल्ट में आप देखेंगे कि पिछले कुछ 5-6 वर्षों में ऑफिशियल डेटा, अनऑफिशियल नहीं, ऑफिशियल डेटा ये कहता है कि लगभग 2900 से 3000 के आसपास आपके कम्युनल वायलेंस के केसेस कंट्री में रजिस्टर्ड हुए थे और ये स्टिल कंटिन्यू हो रहा है। क्यों? क्योंकि मुझे रीसेंट का एज सच कोई डेटा नहीं मिला, ये कुछ साल पुराना 1-2 साल पुराना डेटा, इसलिए स्टिल हमने बोला दिस नंबर इज काउंटिंग। तो हम ये देख रहे हैं कि करंट गवर्नमेंट या फिर आई विल नॉट से करंट गवर्नमेंट, करंट पॉलिटिकल जितनी भी पार्टीज हैं, हमेशा हर एक उस कमी को हमारे देश को उन्होंने पॉलिटिकल एजेंडा के तौर पे इस्तेमाल किया है एंड वही उसी का रिजल्ट है कि ये आज हमको इस तरीके के इंसिडेंट कंटिन्यूसली देखने के लिए मिलते हैं। हमारा कानून भी कहता है कि इसके तहत सजा मिलनी चाहिए, इसलिए भारतीय न्याय संहिता क्या कहता है? सो भारतीय न्याय संहिता का जो आपका एक्ट है, दैट इज भारतीय न्याय संहिता सेक्शन 196, ये कहता है अगर इस तरीके के कोई भी कम्युनल वायलेंस या एक्ट किए जाते हैं तो भारतीय न्याय संहिता सेक्शन 196 के तहत उनको पनिश किया जाएगा, या फिर किसी भी तरीके की हेट्रेड अगर फैलाई जाती है किसी भी धर्म को लेके, उसके अगेंस्ट एक्शंस लिए जाएंगे। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली हमारा काम है सोशल हार्मनी मेंटेन करना और हम जो भी वर्शिप प्लेस या रिलीजियस गैदरिंग है उनको प्रॉपरली कंट्रीब्यूट करें, उनको प्रॉपरली रनिंग करें। और अगर कोई इस तरीके की चीज़ें करता है, इम्प्रिजमेंट के साथ साथ उन पे फाइन भी लगाए जाएंगे। बट द सैड रियलिटी इज दैट एवरी पॉलिटिकल पार्टीज आर यूजिंग अस, आर रिलीजन एंड आर बिलीव्स फॉर देयर पर्सनल गेन्स। और हम लोग भी खुशी अलाउ करते हैं इन पॉलिटिकल पार्टीज को कि आपको हमें जिस बेसिस पे भड़काना है, चाहे धर्म के बेसिस पे, चाहे कास्ट के बेसिस पे, चाहे जेंडर के बेसिस पे, आप हमें भड़काइए, हम भड़क जाएंगे। सो यस, एट द एंड ऑफ द डे दिस इज वेरी अलार्मिंग एंड दिस इज वेरी डिस्टर्बिंग कि दिक्कत बस ये है कि ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टी से इंस्टिगेट करती हैं एंड एट द एंड ऑफ द डे जो लॉस ऑफ लाइफ होता है वो आपका और हमारा होता है, नॉट द पर्टिकुलर political parties. At the end of the day they are gaining. So these political parties are misusing us for their particular gains. So hope so आपको ये सारी चीज़ें समझ आई हो। That's all for today. और ऐसी ही और वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।